मोदी जवाब दो, जवाब दो। डीजल दाम बंद करे नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो। बीजेपी दूर हटो, दूर हटो। नरेंद्र मोदी जी का जो तानाशाही सरकार है, जो जीएसटी लगाए, तानाशाही सरकार दूर हटो। तृणमूल कांग्रेस के लीडर और 60 नंबर वार्ड की एक्स काउंसलर सीमा भौमी के नेतृत्व में आज हावड़ा घुसड़ी के गुहा रोड से एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई। ये रैली गुहा रोड से होते हुए डॉन बॉस्को के पास जाकर खत्म हुई, जिसमें ये नारे लगाए बीजेपी हटाओ देश बचाओ, और साथ में ये भी कहा गया कि बीजेपी चामड़ा तुले नवो आमरा, इस तरह के नारे लगाए गए और कहा गया कि बीजेपी जो ख्वाब देख रही है बंगाल पे कब्जा करने के लिए, उसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। हालांकि उसने इससे पहले भी असेंबली चुनाव में काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। दीपाकर चक्रवर्ती इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोच रही है कि लोकसभा में उसे काफ़ी सीटें मिलेगी, लेकिन उसे 2 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 40 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों का कब्जा होगा। दूसरी तरफ सीमा भौमिक ने कहा कि बीजेपी में जो भी जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, यानी वॉशिंग मशीन में डाल के उसे साफ कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी आज लिस्ट लेकर दौड़ रहे हैं, जबकि शुभेंदु जब बीजेपी में गए तो वो वॉशिंग मशीन से साफ हो गए। बीजेपी अब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा लेकिन वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी को देश से जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ बदरुद्दोजा अंसारी ने कहा कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहे, करेंगे और करते रहेंगे, और यहाँ तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। इस सिलसिले में हमारी उन लोगों से बातचीत हुई है। इस मौका पर मौजूद सीमा भौमिक ने क्या कहा, उनकी बातें सुनेंगे। दिवाकर चक्रवर्ती का क्या कहना है वो उनकी भी बातें सुनेंगे, और बदरुद्दोजा अंसारी की भी। तो आइए चलते हैं। और ये रैली जैसा कि आप जानते हैं महंगाई के खिलाफ, एलपीजी की कीमत जिस तरह से बढ़ रही, पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से सरकारी जायदाद को बेचा जा रहा, फरोख्त किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर ये रैली थी, और इस रैली में शामिल लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद सीमा भौमिक, दिवाकर चक्रवर्ती और बदरुद्दोजा अंसारी ने क्या कहा, सभी की बातें सुनते हैं। আজকে যে র্যালি বিজেপির এগেনস্টে আমাদের বের করা হয়েছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত অত্যাচার চলছে রাজ্য সরকারের ওপরে, স্পেশালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওপরে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে ওনাকে যখন কোনোভাবেই কোনো কিছু করতে পারছেন না, এখন ওনাকে যেভাবে হোক পারছেন ওনারা ডিস্টার্ব করছেন। এবার এটা নিয়ে আমাদের সারা রাজ্য জুড়ে এই প্রতিবাদ চলবে। লিস্টে আছে, কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর ওপর তো কোনো কিছুই করা হচ্ছে না। উনি যেহেতু বিজেপি জয়েন করে নিয়েছেন বলে হয়তো বিজেপিরা তাকে সাপোর্ট করছে, তার দোষ অন্যায়গুলোকে ঢাকার চেষ্টা করছে। যদি অন্যায় কেউ করে থাকে নিশ্চয়ই তার শাস্তি হবে, তবে সেটা কোনো কালার দেখে নয়, সেটা যেই দলেই থাকুক তার প্রতি যেন স্টেপ নেওয়া হয়। এর জন্যে আইন আছে, কানুন আছে, যে দোষী সে সাজা পাবে, সে যেই দলেরই হোক, যে দোষী সে সাজা পাবে। পশ্চিমবাংলার লোক যা মেসেজ দেওয়ার ইলেকশনে দিয়ে দিয়েছেন, ওনাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে সন্তুষ্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজে সন্তুষ্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে যথেষ্ট ওনাদের ভরসা আছে, কারণ একমাত্র এই সরকারই আছে যে শুধু দিয়েছে, কিছু নেয়নি। তো আগামী দিনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই রাজ্য সরকার থাকবে। এক্স্যাক্টলি এটা পলিটিক্যাল হ্যারাসমেন্ট, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক হারাবার চেষ্টা করেছে নরেন্দ্র মোদী, বারে এসেছে ইলেকশনের আগে, কিন্তু তারপরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 200-র উপরেও সিট নিয়ে জিতেছে। তো উনি ওইভাবে ওনাকে হ্যারেস যখন করতে পারেননি, উনি চেষ্টা করছেন এখন কিভাবে এই দলটাকে ডিস্টার্ব করা যায়। করতে উনি কিছু পারবেন না, কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা হ্যারাসমেন্ট, একটা দলটাকে ডিস্টার্ব করার কিছু। और ये इसका जो उन लोगों को पता चल गया है, तो आम आदमी का जो प्यार है, आशीर्वाद है, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को सरकार गिराने के लिए, रातों रात सरकार गिराने के लिए ये चाहिए है। तो आज इसका प्रतिवाद में हम लोग, हमारे सीनियर लीडर बदरुद्दोजा अंसारी जी हैं, हमारे सहारा फाउंडेशन है, हमारे तृणमूल कांग्रेस का तमाम भाई लोग मिलके आज इस रैली, प्रोटेस्ट रैली में, हमारे नारी शक्ति भी हैं, सब हम लोग मिलके आज इस प्रोटेस्ट रैली में हिस्से इसलिए लिए हैं कि हम लोगों का ज़रूरत है कि आवाज़ उठाना, बंगाल की इस धरती पे आवाज़ उठा के इस प्रोटेस्ट को, पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध में जो जा रहे हैं, जो तानाशाही सरकार, जो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाते हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में
एक सरकार चलता है और हम लोग भी दिल्ली का सरकार चलाते हैं। एक सरकार होके दूसरे सरकार के पीछे पड़ा है। उन्नयन के वो जो काम होता है ना, काम दिखता है, जो पश्चिम बंगाल में काम हुआ है वो काम से वो लोग को हरा नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार हर जगह पे, दिल्ली में भी केजरीवाल जी काम किए हैं। केजरीवाल जी का एक मिनिस्टर के घर में भी CBI भेज दिया गया है। तो इसीलिए कि हम लोगों को प्रोटेस्ट चलेगा और ऑल इंडिया लेवल में प्रोटेस्ट चलेगा। और ममता बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तमाम हमारे जितना पार्टी का वर्कर हैं सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज 60 नंबर वार्ड सीमा भौमिक एक्स काउंसलर के नेतृत्व में एक रैली निकाला गया है बीजेपी सरकार के खिलाफ। बीजेपी सरकार बोलती है कुछ, करती है कुछ, इसलिए पूरा जनता परेशान है। ना सिर्फ जनता बल्कि बड़े बड़े नेताओं को भी मुद्दा, कोई भी महंगाई को उठाता है उसको ED CBI दिखाकर धमकी और चमकी देते हैं। आज पहली बार इतिहास में देखने को मिला है कि CBI ED के जरिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सिसोदिया, अनुव्रत मंडल, दीगर सबको इसी तरह वो परेशान करते हैं। इनका मेन मतलब है कि हर किसी को हैरेस करो, महंगाई के मुद्दा को तोप दो। महंगाई का मुद्दा मोदी जी जब से आए हैं 2014 से आज तक कोई भी एक बात ऐसा बता दें जो जिसका उल्टा ना किया गया हो। जब वो बोलते हैं बेटी बचाओ, तो बेटी बचाने वाले हमारे नेता महान प्रधानमंत्री जुमलाबाज, झूठा, मक्कार से पूछा जाए कि जब के साथ शादी करके उसको ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया है? कोई जवाब? तो एक बेटी को शादी करके उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बीवी का हक नहीं दिया। वो आदमी बोलता है बेटी बचाओ। अगर देखना है तो बंगाल में आओ, ममता दी बोली है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। आज देखिए साइकिल पढ़ने के लिए दी रही है, शादी के लिए रुपए दे रही है, हर तरह के फैसिलिटी दे रही है, सुविधा दे रही है। तो हम लोग गर्व के साथ बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस को वोट दो। आज इसी तरह मोदी आके बोल दे, नहीं बोल सकता है, क्योंकि जुमला, झूठा, मक्कार क्या बोलेगा? 15 लाख हर खाते में आएंगे। किस खाते में आया नहीं है मालूम, लेकिन हाँ MLA खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया देते हैं रात के अंधेरे में, लेकिन गरीब के लिए नहीं। लुटेरा जो पैसा लूट के भाग जाता है बैंक का, उसका कर्जा को माफ़ किया जाता है। और गरीब किसान को जो हक के लिए लड़ाई करता है उसे 2 पैसा नहीं। वार तानाशाही। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश को कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी, गुजरात दंगा का मास्टर माइंड नरेंद्र मोदी, गुजरात दंगा वाला चोर चलाए देश को। अमित शाह तड़ी पार, क्या है तड़ी पार, वो है रक्षा मंत्री, चोर है रक्षा मंत्री। भाई यही देश, यही संविधान। दूसरा बात, अब नया चेहरा नजर आ रहा है, जोगी जी मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके नाम पे जितना केस था केस खत्म। क्यों रे भाई? चोर को चोर बोलने में शर्म, चोर को चोर नहीं। जनता को इस तरह परेशान ना करे कि जनता फील्ड में आ जाए और उसको भी अंग्रेज की तरह छोड़कर भागना पड़े देश को। और देश के जनता को जिस तरीक़ा से परेशान किया जाता है वो काफ़ी निंदनीय है। और हम लोग इस मंच से मोदी सरकार की सिर्फ और सिर्फ निंदा करते हैं और ये निंदा करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग जनता के हक के लिए लड़ाई करते हैं। माँ माटी मानुष पब्लिक के हित में लड़ाई करती है। माँ माटी मानुष आज पूरे बंगाल में, अगर संविधान कहीं बचा है पूरे बंगाल में और कहीं भाईचारगी बचा है तो है बंगाल, सेकुलरिज्म, और कहीं सेकुलरिज्म नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में आज जो हम लोग रैली किए हैं, इस रैली में हम लोगों का जो मेन मुद्दा है, जो महंगाई, जो हाई पावरफुल, जो हम लोगों का जो
सरकार हाई पावरफुल, मतलब इसका ईडी है, सीबीआई है, ये लोग जो बना के रखा है इसको तोता पाखी पंछी बना के रखे हैं, जो बोलता है ये लोग करता है। नरेंद्र मोदी बोल गया कि वो जाओ, उसको उड़ के जाओ, जाके महाराष्ट्र में जाके सरकार गिरा दो, रातों रात गिरा देता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोल दिया कि झारखंड में सरकार गिरा दो, झारखंड में सरकार गिराने चले गया है। 5-5 करोड़ रुपया देके ये सरकार गिराने का, जो भाजपा सरकार जो सेंट्रल का गवर्नमेंट जो बना के रखे हैं, 5-5 करोड़ रुपया जो विरोधी को दे के वो लोगों को खरीद रहा है, खरीद के सरकार को रातों रात गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये सरकार गिराने में लगे हैं और आम आदमी जो परेशान है, आम आदमी को खाने पीने का जो है, खाने पीने का पैसा नहीं है और महंगाई का जो चीज़ है इसमें जोड़ दिया है कि आप लोग बिज़ी रहो, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप लोग बिज़ी रहो, हम लोग सरकार गिराने के लिए बिज़ी रहेंगे और साथों साथ रातों रात हम लोग सीबीआई और ईडी दे के धमकी देंगे और सबको अरेस्ट करके अंदर करेंगे। हर सरकार को गिराने के लिए अभी वो लोग को पता चल गया कि 2024 में भारतवर्ष से ये जो तानाशाही जो सरकार, जो आरएसएस का जो माने वो लोगों का जो पार्टी है बीजेपी, वो बोल रहा है कि अगर आज का दिन इलेक्शन हो जाएगा तो 2 सीट भी बीजेपी भाजपा नहीं मिलेगा, 40 सीट जो है विरोधी लोग लेके चला जाएंगे। आज का जो तृणमूल सरकार है ये लोगों को मिल सकता है, लेकिन भाजपा को 2 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा।